हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया से होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। पढ़ाई की शुरुआत कर दी होगी आप लोगों ने, क्योंकि कक्षा 12 का हमने कोर्स अब शुरू कर दिया देना। आपको एक लेक्चर आ चुका है और हम लोग बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, कक्षा 12 संबंध और फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। उसका एक दूसरा लेक्चर है। वादा किया था पिछले लेक्चर के अंदर कि थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊंगा इस चैप्टर को, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो थोड़ा सा ही पढ़ाया है अब तक, आपका बेसिक्स कवर किया है पिछले लेक्चर में। जिसने पिछले लेक्चर नहीं देखा है तो भाई साहब देखना जरूरी है, नहीं तो फिर बाउंसरे लगेंगे, फिर पता नहीं चलेगा कब आपके सर के ऊपर से चैप्टर निकल गया और कब आप इससे डरने लगे, आपको महसूस नहीं हो पाएगा। आप बहुत गंभीर अवस्था में भी आ सकते हैं इस चैप्टर को लेकर के। बहुत लोग पहले से गंभीर अवस्था में हैं। इवन बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, टीचर्स भी रहते हैं जो चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ते नहीं है ना, और उन ऐसे टीचर्स की वजह से बच्चे भी फिर डर जाते हैं। टीचर्स छुड़वा देते हैं इस चैप्टर को, कहते हैं बाद में करेंगे यार। तो बच्चे को लगता है यार पता नहीं इसके अंदर ऐसी क्या रहस्यमय बातें हैं जो बताने नहीं चाह रहा टीचर ऐसी क्या बात छुपा रहा हमारे से। तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसान चैप्टर, बहुत लड्डू क्वेश्चंस आते हैं पेपर के अंदर। और मैं फिर से कहूंगा, कक्षा 12 की मार्कशीट भाई साहब कैरियर डिसाइड करेगी। आपके लिए बहुत जरूरी है कक्षा 12 की मार्कशीट में अच्छे नंबर। तो बेहतर तरीके से पढ़ें, अच्छे से देखें। उस समय बहुत है भी बोर्ड एग्जाम के अंदर, तो आप आराम से प्यार से चैप्टर्स को कर सकते हैं। ओवरऑल अब तक मैंने जो आपको पढ़ाया है, हमने ये पढ़ाया था कि दो रिलेशन हमने पढ़े थे, रिक्त संबंध पढ़े थे। एक तो शुरुआत में डेफिनेशन पढ़ी थी कि हमने कहा था कि समुच्चय, देखो मैं थोड़ी सी बात लिखता हूं जोड़ते हुए फिर आगे चलेंगे। समुच्चय ए पर संबंध जो आर होगा, संबंध आर, हमेशा आर जो होगा वो सबसेट एंड इक्वल्स टू होगा ए क्रॉस ए के। ये पहली बात हमने बताई थी आपको, डेफिनेशन थी संबंध की बेसिकली, जो पिछले लेक्चर में। दूसरे में हमने बताया था कि संबंधों की संख्या, संभावित संबंधों की संख्या, संबंधों की संख्या अगर हमें निकालनी है, संबंधों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, इस चीज को भी मैंने आपको लिखवाया था। और वो थी 2 टू दी पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए के अंदर जितने अवयव होंगे गुणा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। तो इसको इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। तीसरी बात मैंने आपको बताई थी कि अगर कोई रिलेशन आर इक्वल आ जाता है फाई के, और फाई कैसे आता है बहुत डिटेल से हमने पिछले लेक्चर में बताया था। तो इस वाले रिलेशन को हम लोग कहते हैं, संबंध को हम कहते हैं रिक्त संबंध। क्या कहते हैं? रिक्त संबंध, जिसको हम अंग्रेजी में हम इसको नल रिलेशन भी कहते हैं, नल रिलेशन। ठीक है मेरे बेटा, ठीक है, ओके। नंबर 4 जो बात पढ़ी थी कि अगर आर जो है वो ए क्रॉस ए के ही बराबर आ जाता है, तो हम लोग इसको कहते हैं एक सार्वत्रिक संबंध, सार्वत्रिक संबंध। ठीक है भाई साहब, सार्वत्रिक संबंध, यूनिवर्सल अंग्रेजी में कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। तो भाई साहब इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है, आपको काम में आएंगी। और इन दोनों को हम लोग ट्राइवल रिलेशन भी कहते हैं, या फिर तुच्छ संबंध भी हिंदी में कहते हैं। लेकिन आप अभी के लिए इतना ध्यान रखें। अब कुछ और टाइप्स पढ़ेंगे हम लोग संबंधों की, जिसको हमें देखना है। और संबंधों के प्रकार में जो हम लोग अब पढ़ेंगे, सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे, आपकी एनसीईआरटी बुक में यार वो संबंध नहीं दिया गया है जो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो बताना बहुत जरूरी है मेरे भाई, बहुत जरूरी बताना है। और वो संबंध जो है उसको कहते हैं हम लोग, उसको कहते हैं तत्समक संबंध। तत्समक संबंध याद रखो टर्म्स को, तत्समक संबंध अंग्रेजी में पढ़ोगे तो बढ़िया याद रहेगा। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन। तो आज के बाद मैं इसको आई से रिप्रेजेंट करूंगा। आइडेंटिटी रिलेशन मतलब आपके पास में कौन सा संबंध हो गया? तत्समक संबंध। इसी को पहले देखते हैं, उसके बाद आगे पढ़ना है हमें, पढ़ना है हमें स्वतुल्य, यानी कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है, ये सब पढ़ने हैं। और इन्हीं पे बेसिकली आज जो चीजें पढ़ाई जाएंगी, इसी पे आपका एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो आपको आज के इस लेक्चर पे बहुत अच्छे से ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, तो क्या होता है आइडेंटिटी रिलेशन, इस बारे में आपकी एनसीईआरटी में कोई बात नहीं करेगी, लेकिन मैं कर रहा हूं। एक एग्जांपल लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं, उसको समझाते हुए चलते हैं। उदाहरण लेते हैं, ठीक है ना, आपके पास में क्या लेते हैं उदाहरण?
कि अगर हमारे पास में सपोज कर लो कि एक समुच्चय है ए, जिस पर हमें रिलेशन देखना 1 2 एंड 3 वाला, तो कोई भी रिलेशंस बनेंगे तो कैसे बनेंगे, हमारे पास ए टू ए में रिलेशन जो बनेंगे, है ना, ए टू ए में जो बनेंगे वो उस तरीके से बनेंगे कि 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, देयर इज 1 2 एंड 3, तो 1 से यहाँ से जितने भी रिलेशन बनेंगे वो तो बनेंगे ही। तो अगर हम ध्यान दें तो 1 का इससे रिलेशन बनेगा, इससे बनेगा और इससे बनेगा, ऐसे तो देखते हैं। फिर 2 का संबंध इससे भी होगा, 2 का संबंध इससे भी होगा, एंड 2 का संबंध फिर इससे भी होगा, फिर 3 का ऊपर 1 से भी होगा, 3 का 2 से भी होगा, और इसको एरो डायग्राम कहते हैं। ये सब चीजें आपको समझनी जरूरी है, क्लास 11th से आई है। तो जो संबंध होते हैं हमें आइडेंटिटी संबंध देखना है। देखो सुनो, वैसे तो बहुत सारे संबंध डिफाइन हो सकते हैं। कितने संबंध हो सकते हैं? संबंधों की संख्या अगर देखी जाए, संबंधों की संख्या अगर देखी जाए वो होगा 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए अकॉर्डिंग टू दिस, मैंने बताया था, मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। अब मेरे भाई सुनो, कितने एलिमेंट है ए के अंदर? 1 2 3 एलिमेंट है, तो 3 और इसके अंदर भी 3, तो ए ही है तो 3 ही होंगे, और इनकी 2 की पावर 9, 2 की पावर 9। अब 2 की पावर 9 कितना होगा, कैलकुलेट कर लो। बहुत सारे संबंध होंगे, देयर इज सो मैनी, बहुत सारे संबंध होंगे, बहुत। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512, 256 दूनी 512, हाँ 9, तो 512 रिलेशन होंगे टोटल। कितने रिलेशन होंगे? 512 मेरे भाई। उन 512 में से हमें देखना है कि तत्समक यानी कि आइडेंटिटी रिलेशन किसे कहते हैं। अब उन 512 को लिख तो सकते नहीं है, वो 512 आएंगे कहां से? वो एक रो ए में से ही आएंगे, एंड सिंपल सी बात है, एक रो से अब आप लिखोगे तो 1 1 एंड 1 2 एंड 1 3, 2 2 2 1 एंड 2 3, सॉरी 2 2 एंड 2 3, ऐसे तो कार्तिक गुणनफल लिखते हैं। फिर आ जाएगा हमारा 3 1 एंड 3 2 एंड 3 3। तो मेरे भाई सुनो, अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। जो आपका तत्समक संबंध होगा, आइडेंटिटी रिलेशन होगा, आइडेंटिटी रिलेशन होगा, वो कौन सा होगा? आइडेंटिटी, ध्यान से सुनो, बहुत सरल है। वो ऐसा रिलेशन होगा जिसके अंदर हर एक एलिमेंट केवल अपने आप से ही संबंध रखेगा, ओनली अपने आप से, किसी और से नहीं। यानी कि 1 1 से संबंध रखे, 2 2 से संबंध रखे, 3 3 से संबंध रखे। ये ऐसा रिलेशन है, इस तरीके का रिलेशन ही हमारा आइडेंटिटी रिलेशन यानी कि तत्समक संबंध कहलाता है। ध्यान रखना है कि प्रत्येक अवयव अपने आप से संबंध अगर रखेगा तो, किसी और से नहीं, ठीक है ना। और जो हमने 512 पढ़े ना, ये 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512, इन 512 में ये केवल एक ही होगा, और नहीं हो सकते। तो आइडेंटिटी रिलेशन यानी कि तत्समक संबंध जो होता है वो केवल एक होता है, यूनिक होता है, इकलौता होता है, केवल अद्वितीय होता है। तो यानी कि ध्यान रखना है, तत्समक संबंध जो होता है, आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है, आइडेंटिटी रिलेशन बहुत ध्यान से समझना है, रिलेशन अद्वितीय होता है। अद्वितीय का मतलब कि इसके जैसा कोई नहीं होता, वो अद्वितीय होता है। अद्वितीय को अंग्रेजी में एक वर्ड यूज करते हैं, यूनिक, यूनिक होता है, इसके जैसा कुछ नहीं है, एक लौता होता है, बहुत। इसके अंदर जो हमने जो सेट लिखा है, इसके अंदर टोटल 512 रिलेशन बन सकते हैं मेरे भाई, लेकिन 512 में केवल एक ही होगा तत्समक संबंध। और पहचानने का तरीका है कि प्रत्येक अवयव केवल और केवल, ठीक है ना, प्रत्येक अवयव, इसको ध्यान देने की बात है, ये प्रत्येक अवयव, ये नोट करने वाली बात है, प्रत्येक अवयव केवल और केवल या केवल अपने आप से, केवल अपने आप से ही संबंध रखता है, संबंध रखता है। आप मेरे पास ध्यान से देख सकते हो ना, 1 1 से ही रख रहा, 1 2 से नहीं रख रहा, अपने आप से, ये अपने आप से ही बातें करे, फालतू किसी से मतलब नहीं है। तो दरअसल ये हमारा होता है, ठीक है ना, ये होता है हमारा आइडेंटिटी रिलेशन, और उसको बहुत ध्यान से सुनेंगे। और उसको लिखने का तरीका क्या है, जैसे हमने
डिफाइन कर लिया, एक डिफाइन कर लिया। ये जो रिलेशन है आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन सेट जिस सेट पे भी होता है उसको ऐसे लिख देते हैं आई ए। आई ए का मतलब तस्मक संबंध समुच्चय ए पर, है ना, तस्मक संबंध समुच्चय ए पर। तो हम लोग इसको यहाँ चाहो तो इसको स्पेशल नोटेशन देते हैं, यहाँ पे आर लिखा है, इसको आर नहीं लिखते फिर हम लिखते हैं आई ए। आई ए का मतलब ए पर तत्समक संबंध यानी कि आइडेंटिटी रिलेशन ऐसे डिफाइन होता है। मेरे भाई समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही क्या, नहीं आ रही क्या, आ रही होगी, बहुत अच्छे से आ रही होगी। फटाफट जरा इस रिलेशन को आप नोट करें, स्क्रीनशॉट कोई नहीं लेगा, स्क्रीनशॉट पड़े रहते हैं हमारी किताब, हमारे फोन की गैलरी में, कोई इन पे ध्यान नहीं देता। तो मेरे भाई मेरे बच्चों, इसको जरा फटाफट 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 इसको वीडियो को पॉज करके नोट करो, ये वाली चीज भी नोट कर लो क्योंकि मैं इसको भी रफ करूंगा, मुझे बोर्ड थोड़ा सा बड़ा चाहिए अब अगला जो मैं रिलेशन आपको पढ़ाऊंगा तो, ठीक है ना। चलिए देखिए, अब इसके बाद मेरे बेटा हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही अच्छा एक रिलेशन है जिसको हम कहते हैं स्वतुल्य संबंध। किताबें उठा लो एनसीईआरटी वाली भाई, स्वतुल्य संबंध क्या पढ़ेंगे, स्वतुल्य 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 संबंध। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन है, बहुत टीचर्स को कंफ्यूजन है जो मैंने पढ़ाया आइडेंटिटी रिलेशन, और इसके अंदर अंग्रेजी में इसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव, रिफ है ना, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बहुत ध्यान से, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है ठीक है ना, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना। मैं एग्जांपल रफ कर चुका हूं, उसी एग्जांपल पे वैसे बात कर लेनी चाहिए थी मुझे, ठीक है ना, उसी एग्जांपल पर बात कर लेते। इसकी डेफिनेशन पहले लिखता हूं मैं, देखो कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन क्या होगी कि अगर हमारे पास में ए कोमा ए कोई भी अवयव हो सकता है, वो आर के अंदर है, ए कोमा ए आर के अंदर है, जहां जो ए है ना, जो ए है वो किसका अवयव है, ए का अवयव है। आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा अभी, मैं एक संबंध मैं बताता हूं जरा, मैं यहां पे बताता हूं, देखो यहीं पे बता लेता हूं, एग्जाम्पल बता लेता हूं, क्या बता लेता हूं, एग्जाम्पल, ठीक है। कि अगर सपोज कर लो, एक उदाहरण से समझाते हैं तो बेहतर समझ में आएगा। एक सपोज कर लो कि ए एक सेट है, ए एक सेट है इन विच 1 2 एंड 3 है ना, तो इसकी एक रो से के अंदर से सारे संबंध निकलेंगे। तो अगर मैं एक रो से ए लिख भी लूं, है ना, आपके पास में, तो इस 1 कोमा 2 एंड 1 कोमा 1 कोमा 1 1 कोमा 1 1 कोमा 2 है ना, एंड 1 कोमा 3, ठीक है ना। उसके बाद में 2 कोमा 1 एंड 2 कोमा 2 एंड 2 कोमा 3 2 कोमा 3, फिर आ जाएगा आपके पास में, ठीक है ना, 3 कोमा 1 एंड 3 कोमा 2 एंड 3 कोमा 3, ठीक है ना। तो इसमें से एक रिलेशन लिख लेता हूं मैं आर, और वो इस तरीके से है, ध्यान से देखना, 1 कोमा 1 2 कोमा 2 3 कोमा 3। आपको सर कोई अलग बात थोड़ा ही बताई, अभी जो आपने आइडेंटिटी रिलेशन बताया था, आइडेंटिटी रिलेशन बताया था, वो भी तो यही था। नहीं भाई, अंतर है, अंतर है। देखो इस रिलेशन के अंदर प्रत्येक अवयव अपने आप से कनेक्शन रखेगा, प्रत्येक अवयव अपने आप से कनेक्शन रखेगा, लेकिन किसी और से भी रखने की छूट उसे मिल जाती है। यानी कि इसके अंदर अगर मैं कहूं कि 1 कोमा 3 भी मैंने ले लिया, तो ये जो है इस तरीके से, देखो सुनो, देखो सुनो, अगर 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 हम लोग इस आर को लिखते हैं 1 कोमा 1 2 कोमा 2 एंड 3 कोमा 3, तो आप कहोगे सर जी ये तो एक आइडेंटिटी रिलेशन है जो आपने पढ़ाया है अभी। भाई आइडेंटिटी है, साथ साथ ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये स्वतुल्य भी है, समझ में आई बात। नहीं तो अंतर पैदा करते हैं, पहले अंतर बताते हैं, अंतर बता, इसमें अंतर बताते हैं, अंतर क्या होता है, ठीक है ना। अंतर ये होता है, अंतर ये होता है कि स्वतुल्य संबंध में, स्वतुल्य संबंध में प्रत्येक अवयव
अपने आप से अपने आप से अपने आप से आपसे स्वतुल्य संबंध में प्रत्येक अवयव अपने आप से संबंध रखता है तथा अन्य अवयवों से भी संबंध रख सकता है। ये परमिशन है उसको, ये ध्यान देना मेरी बात का। जबकि अगर आप ध्यान दोगे आइडेंटिटी रिलेशन तस्मक संबंध में केवल, यहां पे एक वर्ड यूज हुआ था, केवल अपने आप से संबंध रखता है, उसे ये छूट नहीं थी कि अन्य से हो पाए। तो मेरे भाई इस तरीके का रिलेशन क्या कहलाएगा? स्वतुल्य संबंध कहलाएगा, है ना। अगर मैं दूसरा एक रिलेशन लिखूं आपके सामने, मैंने कहा 1,1 एंड 3,3 एंड 3,1, क्या ये आपके पास में स्वतुल्य है? क्या ये R2 A के अंदर स्वतुल्य है? अब A के अंदर देखो, A के अंदर कितने अवयव हैं? 1 2 3। 1 तो अपने आप से संबंध रख रहा, 2 भी अपने आप से संबंध रख रहा, नहीं 3 भी अपने आप से संबंध रख रहा। देयर इज नो 2,2 नहीं है, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव मतलब R से दिखा रहा हूं रिफ्लेक्सिव। अब ध्यान रखना, मैं जो तत्समक संबंध है, शॉर्टकट समझाने के लिए तत्समक संबंध को, इसको अंग्रेजी में आइडेंटिटी संबंध कहते हैं, तो मैं इसको आई से रिप्रेजेंट करूंगा। और जो आपका स्वतुल्य संबंध है जो मैं बता रहा हूं आपको अभी बेटा, उसको मैं रिफ्लेक्सिव होने की वजह से, क्योंकि इसको रिफ्लेक्सिव, इसको आर से रिप्रेजेंट करेंगे। आगे के जो होंगे देखते रहेंगे। तो ध्यान रखना, ये आपका ये जो संबंध है, ये संबंध रिफ्लेक्सिव है, बिकॉज प्रत्येक अवयव अपने आप से संबंध रखता है, भले किसी और से भी रख रहा है, बट ये वाला रिफ्लेक्सिव नहीं है, बिकॉज इसके अंदर 2,2 नहीं है। 2 अपने आप से संबंध नहीं रख रहा है, 2 अपने आप से संबंध नहीं रख रहा है, ठीक है ना। आपके पास में इस संबंध के अंदर जो बेसिक बात है, ध्यान रखना है कि जो लाइन लिखी है मैंने, प्रत्येक अवयव अपने आप से संबंध रखता है, इसको मैं जो बॉक्स में बंद कर रहा हूं, इसको ध्यान देना, इसके बारे में कुछ बात लिख रहा हूं, इसका मतलब है ये बहुत जरूरी है, ये जरूरी है, ये जरूरी है। बात समझ रही है? ये तो होना जरूरी है, ये तो होना जरूरी है। मेरी बात समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? ये जो लाइन मैंने कही है, लेकिन अन्य अवयवों से भी संबंध रखता है, ये ऑप्शनल है, ये आपकी इच्छा पर है, ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल है, ऑप्शनल का मतलब वैकल्पिक है, हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर है तो अच्छा, नहीं है तब भी अच्छा। तो ये आपके पास, ये तो जरूरी है, ये जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। तो मेरे भाई मैं समझा पा रहा हूं या नहीं समझा पा रहा हूं आप लोग को, ये मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं अपने पूरी तरीके से एफर्ट लगा रहा हूं आपके सामने। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, अभी थोड़ा और समय दो मुझे, मैं बहुत बेहतर तरीके से आपको यहां से निकाल के लेके जाऊंगा, अगर इस समय आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे पाओगे तो मेरे साथ, ठीक है ना। चलिए अब देखो, ठीक है ना। अब ऐसे कितने रिलेशन हो सकते हैं इसके अंदर, ठीक है ना, कितने रिलेशन हो सकते हैं? एक, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे कितने रिलेशन हो सकते हैं भाई, इस बारे में अगर हम बात करें तो इस बारे में ज्यादा डिटेल नहीं जा सकते, फिर वो क्रमचय संचय में घुसना पड़ेगा, बहुत डिटेल से जाना पड़ेगा, तो सिर्फ इतनी बात ध्यान रखो। अब एक रिजल्ट निकल करके जो मेरे सामने आ रहा है, इसकी डेफिनेशन से हम ये कह सकते हैं कि जो आर होता है, आर मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिलेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो स्वतुल्य संबंध होता है, या फिर ये कहें जो तत्समक जो आई होता है, आई आर भी होता है, आर भी होता है, ये बात ध्यान रखनी है। आई का मतलब जो हमने आइडेंटिटी रिलेशन लिखा था, उसको क्या लिखा था हमने, आई ऑफ ए आर ए। तो अगर हम देखें आई ए क्या होता है, 1 1 और 2 2 एंड 3 3। अब मेरी बात सुनो,
ये रिफ्लेक्सिव तो है ही, स्वतुल्य तो ये है ही मेरे भाई, क्योंकि ये देखो मैंने लिखा कि ये लाइन जो है जरूरी है, लेकिन किसी और से संबंध हो ये जरूरी नहीं है। तो आई ए रिफ्लेक्सिव भी होता है, आई ए रिफ्लेक्सिव भी होता है, ये बात ध्यान से देखनी है, आई ए रिफ्लेक्सिव भी होता है, तो ध्यान देना है। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे, आई थिंक ये तीसरा संबंध है, पहला हमने आइडेंटिटी बताया था ना, ठीक है ना, ये दूसरा संबंध है, पहला हमने बताया तस्मक और ये तीसरा, तो अब बढ़ेंगे हम तीसरे की तरफ, और वो जो तीसरा है, ठीक है ना, तीसरा है उसको भी बहुत अच्छे से देखेंगे, तीसरा जो है उसको भी बहुत अच्छे से देखेंगे, इसको मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है। देखिए तीसरे के अंदर क्या खास बात होती है, तीसरे के अंदर क्या खास बात होती है मैं बताता हूं आपको, ठीक है। तीसरा जो है वो है सम्मित संबंध, क्या होता है, सम्मित, है ना, आपके पास में वो होता है सम्मित संबंध। तो एनसीईआरटी किताब तुरंत बुलाइए, द थर्ड वन इज व्हाट, सम्मित संबंध, सम्मित संबंध, यानी कि इसको कहेंगे हम लोग अंग्रेजी में सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन, और मैं इसको एस से रिप्रेजेंट करूंगा, थोड़ा ध्यान रखना। इसके अंदर क्या खास बात होती है, देखो मैं इसको बता दूंगा आपके पास में, ठीक है ना। अगर हम दो एलिमेंट्स लेके चलते हैं किसी सेट ए के, ठीक है ना, और ध्यान देना है, अगर दो एलिमेंट हम लेके चलते हैं किसी सेट ए के, ए बी, ए के लिए अगर हम बात करें कि अगर ए बी आर के अंदर है, ध्यान रखना ए बी का मतलब ए और बी में कोई संबंध है आर, और हमें ये भी दिख जाए, दिस इंप्लाइज कि बी ए में वाला भी कर्मिति गुण उसके अंदर मिल जाए, समझ में आ रही बात नहीं, तो हम कहेंगे कि ये सम्मित संबंध है। अभी नहीं मजा आया होगा आपको समझने में, ठीक है ना, आपके पास में। तो मेरे भाई सम्मित संबंध को समझाते हैं जरा एग्जाम्पल से ही, किससे, एग्जाम्पल से ही। देखो एक रिलेशन लेते हैं ए के अंदर ही, है ना, उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, ए सेट डिफाइन करके मैं चला था ना 1 2 एंड 3, ठीक है ना, आपके पास 1 2 एंड 3। तो अगर मैं एक रिलेशन रखता हूं, एक रिलेशन ले लेता हूं आर, ठीक है ना, और जिसके अंदर हम लोग बात करते हैं 1,1, ठीक है ना, जैसे 1,2 है ना, एंड फिर 2,3 एंड देखो एग्जाम्पल थोड़ा ऐसा ले लें ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो हम एक रो से पहले लिख लेते हैं, एक रो से, इसके अंदर मैं लिख लिया कि 1,1 देन 1,2 एंड 1,3, फिर आपके पास में आ जाएगा 2,1 2, मैं थोड़ा सा आगे स्पेस इस्तेमाल में लाऊंगा इसलिए नीचे लिख रहा हूँ 2,2 एंड 2,3, फिर 3,1 एंड 3,2 एंड 3,3, इसी में से सारे रिलेशन निकलेंगे, ठीक है ना। अब मेरी भाई ध्यान से सुनो बात, इसके अंदर हम एक रिलेशन देखते हैं आर इस तरीके से, किस तरीके से कि मैंने कहा कि 1,2 इसके अंदर है, साथ ही 2,1 भी है, तो ये रिलेशन कैसा है। अभी हमने आइडेंटिटी पढ़ा था, आइडेंटिटी सेट ए पर, रिफ्लेक्सिव पढ़ा सेट ए पर, अब हम पढ़ रहे हैं सिमेट्रिक सेट ए पर। तो मेरे भाई इस रिलेशन को आप ध्यान से देखें, डेफिनेशन कहती है कि अगर ये देखो, अगर ये ए मान लें, ये बी है, अगर ए बी इसके अंदर है तो बी ए बी होना चाहिए, बी ए का मतलब 2,1 भी होना चाहिए, जो कि है, बिल्कुल दिख रहा ना आपको, ध्यान से देखो ना भाई, 1,2 है, 2,1 भी है, बात समझ रहे हो। सम्मित संबंध को आप समझिए, जो दोनों तरफ से होगा सिमेट्री होगी, जैसा संबंध मेरा उससे है उसका मेरे से भी है, 1 का 2 से है तो 2 का 1 से भी है, 1 का 2 से है तो 2 का 1 से भी है। तो इस तरीके के रिलेशन को हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। ये क्या है, एक है ना, ए में
एक सम्मित संबंध है। अभी हम बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे जिससे क्लियर हो जाएगा। सम्मित संबंध है, R1 ले लिया, मैं R2 लिख रहा हूं। जैसे मैंने कहा कि 1,2 है, 2,1 है, एक ले लिया मैंने 3,1 है। क्या ये है? क्या ये है भाई? 1,2 है, 2,1 है, इन दोनों का तो हिसाब बन गया, सही है। 3,1 है, इसका सम्मित अवयव कहां है? 1,3 इसके अंदर नहीं है, 1,3 इसके अंदर नहीं है, तो ये नहीं है। ये सिमेट्रिक नहीं होगा, ये सम्मित नहीं होगा, तो उसको ध्यान देना है बहुत अच्छे से, बड़े प्यार से, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने लिखता हूं, वीडियो को पॉज करके, फिर आपसे पूछूंगा मैं। ये तीनों वाले I, A और R एक बार लिख दूं मैं, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि कौन सा है कौन सा नहीं है। चलिए बेटा, मैंने ये कुछ रिलेशन लिखे हैं आपके सामने, है ना। इनको हमें चेक करना। पहले हम देखेंगे कि ये आइडेंटिटी है, यानी कि तस्मक है, रिफ्लेक्सिव है या फिर सिमेट्रिक है। इसको भी देखेंगे, I है, R है या S है, ठीक है। I है, R है या S है, I है, R है या S है। मैं ऐसे टिक कर दूंगा उसको, है ना। सबसे पहले वाले को देखो, क्या ये आइडेंटिटी है? तस्मक है। तस्मक की डेफिनेशन कहती है कि प्रत्येक अवयव केवल अपने आप से ही संबंध रखेगा, अन्य कोई बात नहीं होगी। बिल्कुल, ये आपका I है, आइडेंटिटी रिलेशन है। फिर हम लोग रिफ्लेक्सिव में जो हमने सीखा था अभी, यानी कि रिफ्लेक्सिव में, यानी कि स्वतुल्य में, कि प्रत्येक अवयव अपने आप से संबंध रखता है, और वो जरूरी है लेकिन ऑप्शनल है कि किसी और से भी संबंध रखे। तो अपने आप से तो रख ही रहा है, रिफ्लेक्सिव है। सम्मित में ये होता है कि पेयर मिलना चाहिए, कि अगर A B से रख रहा है तो B A से भी होना चाहिए, है ना। ये है तो ये भी होना चाहिए। देखो 1 1 से रखता है तो 1 से 1 रख ही रहा है, तो ये तो रखेगा ही रखेगा, सिमेट्रिक तो है ही है। 2 2 ये भी सिमेट्रिक है। समझ नहीं पा रहे हो कैसे? भाई आप मेरी बात सुनो, यहाँ पे ए ए आ गया तो ए ए का उल्टा तो ए ए ही रहेगा ना। मेरी भाई सुनो, तो 1 1 है तो उसका उल्टा तो 1 1 ही रहेगा ना। तो सीधी सी बात है, ये आपका सिमेट्रिक भी है। बिल्कुल ठीक बात है। इसमें आ जाओ, 1 1 है, 2 2 है, 1 1 है, 2 2 है, ठीक है मेरे भाई। ये आइडेंटिटी तो हो नहीं सकता, बिकॉज इसके अंदर 3 3 नहीं है, और अगर आइडेंटिटी ही नहीं है तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, क्योंकि 3 3 भी होना जरूरी था। बिकॉज हम लोग बात कर रहे हैं इस सेट ए के लिए ना। रिफ्लेक्सिव देख लो, सम्मित देख लो, सम्मित है ना आपके पास में। देखो आप कहोगे सर इसमें 3 3 नहीं है तो सिमेट्रिक भी नहीं होगा। नहीं, ध्यान दो मेरी बात को बहुत ध्यान से, कि रिफ्लेक्सिव के लिए ना डेफिनेशन हमने दिखाई है कि जो अवयव होते हैं वो अपने आप से रिलेशन रखते हैं, है ना। वो क्या रखते हैं? अपने आप से रिलेशन रखते हैं। तो प्रत्येक अवयव, हमने शब्द इस्तेमाल किया था प्रत्येक, तो प्रत्येक का मतलब इसमें 3 छूट गया ना। जबकि इसके अंदर हम लोगों ने कहीं भी ये नहीं कहा कि सारे अवयवों के लिए बात होगी। तो मेरे भाई ध्यान से सुनो, इसमें 1 का सिमेट्रिक है क्या? इसके अंदर 1 का सिमेट्रिक है, 1 का सम्मित अवयव है, 1 का 1 1 1 सॉरी 1 1 का सम्मित है, 1 का 1 1 ही होता है, तो है 2 2 2 2 ही होता है, 2 है, तो इसका मतलब ये भी हमारे पास में है। थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा यार, लेकिन भाई मैं अभी भी कह रहा हूँ बहुत ध्यान से पढ़ो, बहुत जरूरी है। आपकी लाइफ बहुत तय होनी है कक्षा 12 से, और अगर माइंड को जिस तरीके से चलाना सीख गए, मतलब दिमाग को कठिन चीजें, मतलब कंफर्ट जोन में नहीं रहना है, बहुत आराम नहीं कराना अपने दिमाग को, बहुत आसान चीजें नहीं करानी अपने दिमाग को। अपने दिमाग को जितना कठिन परिस्थिति में डालोगे ना, तो उतना ही वो भाई साहब मजा बांध देगा। बिल्कुल समझ रहे हो ना। तो अब इसमें देखो भाई, आइडेंटिटी साफ साफ नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी भी नहीं है और रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, क्योंकि 1 का 1 से होना चाहिए था, 2 का 2 का। सिमेट्रिक देखते हैं, यानी कि सममित देखते हैं। 1 2 है, 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, 2 1 होना चाहिए, 2 1 है। 1 3 है, ये तो हमने पीछे भी देखा था अभी, है ना। 1 3 है, 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए, लेकिन 3 1 नहीं है, तो ये नहीं होगा मेरे भाई। मेरे भाई समझ में आ रही है बात? ओके। अब देखो उसमें आइडेंटिटी तो ये होगा ही नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे आ गए पहले ही। आइडेंटिटी तो एक ही होता है, सिर्फ वो ऊपर आ ही गया है, ठीक है।
रिफ्लेक्सिव देखो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, रिफ्लेक्सिव हो गया। अन्य से संबंध रख सकता है ना। सम्मित देखो 1 2 है, 2 1 है इसके अंदर, इसका सम्मित ही हो गया। देखो 1 1 अपने आप का ही सम्मित होगा, 3 3 भी अपने आप का ही सम्मित होगा। ये है मेरे भाई, ये है, ठीक है ना, ये है। तो आप लोग इस बात को समझे हैं या नहीं हैं, इस बारे में भाई मैं कैसे पता करूं, मुझे कमेंट में बताइए जरूर, क्योंकि मेरी मेहनत बहुत है इस टॉपिक पर। इस टॉपिक को आप एनसीईआरटी से देखोगे तो बहुत अलग चीज मैंने आपको बताई है, बिल्कुल बहुत मेहनत करके निकाल के लाया हूं इसको मैं, ठीक है ना। अब आप एक चीज सुनो मेरी, एक बात सुनो। एक संबंध और होता है आर, जिसको हम फाई कहते हैं, रिक्त संबंध जो होता है। बात समझ रहे हो, जो भी पढ़ गया है पिछले लेक्चर में। एक आर होता है जो कि एक रोस ए के ही बराबर होता है ना। एक रोस ए का मतलब ऑल द एलिमेंट्स आर देयर, है ना, ऑल द एलिमेंट्स आर देयर, यानी कि 1 1 देन 1 2 एंड 1 3 एंड 2 1 2 2 2 3 फिर 3 1 3 2 एंड 3 3। ये यूनिवर्सल है, ये कौन सा, सार्वत्रिक। अब इनको भी चेक कर लें कौन सा रिफ्लेक्सिव है। सार्वत्रिक जो होगा भाई, आइडेंटिटी तो ये नहीं होगा, कंफर्म सी बात है, आइडेंटिटी तो एक ही होता है। लेकिन रिफ्लेक्सिव देखो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। लेकिन सिमेट्रिक यानी कि हमारा जो सम्मित संबंध है उसको देखो। सम्मित के अंदर क्या होता है, 1 1 तो होगा ही भाई, डबलेट को नहीं देखना, इनको नहीं देखना, सम्मित ये तो होंगे ही होंगे। 1 2 है, 1 2 है, 2 1 देखो, 2 1 देखो, ये 2 1 भी मिल गया। 1 3 है, 1 3 है, 3 1 भी हो गया, ठीक है जी। 2 2 तो देखना ही नहीं है, 2 3 है, 2 3 है, 3 2 भी है, बिल्कुल ठीक है। 3 3 को देखना ही नहीं है, तो ये आपका सम्मित भी है, ये आपका सिमेट्रिक भी है, तो ध्यान देना है। और अच्छा इसकी बात करें, ये ना तो आइडेंटिटी है, ना ये रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है, ठीक है ना। आपको ध्यान देने वाली बात है, तो जरा इसको फटाफट नोट कर लो, प्रैक्टिस करना बैठ के, समझ के करना इसको जरा नोट करो फटाफट। फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, जो कि बहुत अच्छा एक रिलेशन और है, और उसके बाद क्वेश्चंस के लिए आप तैयार हो जाओगे, बिल्कुल ठीक है। चलिए फटाफट नोट कीजिए, इसको नोट करना है, स्क्रीनशॉट नहीं लेना मेरे बेटे। चलिए बेटा, आई थिंक ये जो नंबर 4 की हम बात कर रहे हैं, संक्रामक संबंध, है ना, और अंग्रेजी में ट्रांजिटिव रिलेशन इसको कहते हैं। संक्रामक संबंध, संक्रामक शब्द से आपको कुछ अजीब सी, मतलब इसी से क्लियर हो रहा होगा। संक्रामक का मतलब जो संक्रामक रोग होते हैं, अब ये भी कोरोना से निपटे थे 2-3 साल पहले, संक्रामक था। मतलब जो हेड टू हेड कनेक्ट होता है, मान के चलो जैसे ये ए है, ये बी है, ए से बी में गया, बी से फिर सी में गया, तो उस तरीके से जो है ये संक्रामक चीजें होती हैं, है ना। भाई ए और बी का कोई संबंध नहीं रहा है आपस में, लेकिन फिर भी सी को लगा है, इसको कोरोना था, इससे कोरोना बी को लगा, बी को कोरोना सी को लगा, मतलब ए और बी आपस में संपर्क में नहीं आए, तो ये संक्रामक है। कुछ रोग संक्रामक होते हैं जो फैलते हैं इस तरीके से, एक दूसरे से फैलते हैं, तो ट्रांजिटिव होते हैं, जो ट्रांजिट करते हैं, जो चलते हैं इस तरीके से। तो उसी संबंध से हम लोग इसको थोड़ा सा बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा बच्चों को बनता रहता है। मैं उस कन्फ्यूजन को दूर करूंगा, भले ही मेरी लेक्चर बहुत लंबी हो जाए, मैं बहुत आराम से पढ़ाऊंगा आपको समझाने की कोशिश में, ठीक है। जिसको समझना समझेगा, लेकिन जिसको नहीं समझना है भाई, उसको तो चाहे आप कुछ ही कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो सबसे पहले सुनिए, अगर मेरे पास में 3 एलिमेंट्स हों एबीसी हों किसी सेट ए के लिए, है ना, किसी सेट ए के लिए, और हम लोग एक ध्यान दें के लिए, हम एक बात करें कि अगर ए कोमा बी किसी रिलेशन के अंदर है, ठीक है, साथ ही साथ तथा, फिर यहां से देखो ध्यान से, ए कोमा बी या बी से शुरू होगा, बी, यही खेल है बस इसका। जो बीमारी ए से बी में गई थी, अगर वो बी कोमा सी आर में हो, और ये पता चल जाए कि ए कोमा सी भी आर में हो गया, कोरोना हो गया भाई सी को भी,
तो इस तरीके के रिलेशन को हम लोग कहते हैं कि ट्रांजिटिव रिलेशन। इसको स्मॉल टी से कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करूंगा, और ध्यान रखना है इसको मैं एग्जाम्पल से भी क्लियर करूंगा, और इसकी इस डेफिनेशन को भी ध्यान से देखना है आपको। बस ये ध्यान देना है, क्योंकि संक्रामक के लिए आपको देखना है लास्ट वाला, जैसे ए से बी और बी से सी, तो ये जो इनके बीच का कनेक्शन है वो कौन है? बी है। ये इसका लास्ट एलिमेंट इसका पहला एलिमेंट सेम होना चाहिए। ध्यान देना इस बात को, तभी आप चेक कर पाओगे। ठीक है, एक दो एग्जांपल दिखाता हूं, फिर मैं आपसे बात करता हूं, ठीक है ना? ओके, एग्जांपल जैसे कि एक रिलेशन में लिखता हूं, एक रिलेशन लिखता हूं ए बी सी में, कि ए का रिलेशन बी से है, बी का रिलेशन सी से है, और फिर ए का रिलेशन सी से आ गया। ए का रिलेशन किससे आ गया? सी से आ गया। तो मेरे भाई बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ट्रांजिटिव हो गया ना, ये संक्रामक संबंध है। ये कैसा है? ट्रांजिटिव रिलेशन है। टी मतलब ट्रांजिटिव रिलेशन है, संक्रामक संबंध है इस तरीके का। ये तो हमने बता दिया, इसमें साफ साफ दिख भी रहा है। ठीक है ना? एग्जाम्पल लेते हैं, जो अभी हमने एग्जाम्पल्स बहुत सारे किए थे और उसी में से उठा लेते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ कि आर एक रिलेशन है, ठीक है ना, जिसमें हम ए कोमा बी मैंने ले लिया और फिर बी कोमा सी ले लिया। अब बताओ क्या है ये तो ट्रांजिटिव था। क्या ये ट्रांजिटिव है? ए कोमा बी, बी कोमा सी, मतलब जो बीमारी है ए से बी में हुई, बी से सी में हुई, आगे किसी को नहीं हुई है, तो ये नहीं है। ठीक है ना? तो ये तो ध्यान देने वाली बात है। चोट गिर गई। ठीक है, कैमरा हिल गया यार, मेरा फ्रेम तो नहीं बदल गया? नहीं यार, ठीक तो चल रहा है। चलिए ओके, ठीक है। अब सुनो, अब कुछ एग्जांपल्स देता हूं मैं आपके सामने, और उन एग्जांपल्स से मुझे बताना आप। ठीक है ना? मैंने बहुत कोशिश करके निकाला है ये सब चीजें। ठीक है, एक रिलेशन लिखता हूं मैं, इसे तो कहेंगे नहीं है ना, ये तो आप कहो, इसको कह दो आप कि ये संक्रामक है, संक्रामक है। ठीक है ना? और ये संक्रामक नहीं है। ठीक है, अभी थोड़ा ध्यान देना, मेरे भाई, क्योंकि इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें 2-3 पेज है। जैसे मैं लिखा है कि 1,2 इसके अंदर है, एंड 2,1 इसके अंदर है, 2,3 है, 2,3 है, और साथ में 1,3 भी है। तो इज इट, क्या है या नहीं है? देखो ध्यान से सुनो, अगर ये ए है, ये बी है, तो यहां से ये 2 तो बी था, तो ये बी होगा, ये सी हो जाएगा। इसका मतलब ए सी होना चाहिए, 1,3 होना चाहिए, 1,3 है इसके अंदर, बिल्कुल है, ये संक्रामक है। बिल्कुल ठीक बात है। एक रिलेशन और बताता हूं मैं आपको, उसमें देख के बताना। फिर उसमें बता रहा हूं कि जैसे 1,2 हो गया एंड 2,3 हो गया। ये तो ऐसा ही हो गया जैसे मैंने ऊपर कहा था, ये तो बिल्कुल नहीं होगा ना, 3 चाहिए ना इसके लिए। तो भाई आगे बढ़ ही नहीं रही सीरीज, 1 से 3 में थोड़ा गया है, 1 से 3 का रिलेशन बना ही नहीं है, तो संक्रामक नहीं है। मैं शॉर्ट टर्म लिखूं, टी नहीं है, टी नहीं है। एक दो एग्जाम्पल और मैंने लिखे थे, मैं जरा देख लूं आपको अच्छे से समझाने के लिए। ठीक है ना? जैसे मैंने आर एक रिलेशन और लिखा, और वो रिलेशन मैंने लिखा था 1,2 है, एंड फिर उसके बाद में है 2,1 है। ठीक है ना? एंड 1,1 है, 1,1 है। ठीक है, देखो 1,2। चलिए देखिए इस एग्जाम्पल को, देखिए बेटा, इस एग्जाम्पल में बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने ये लिखा है, जानबूझ के लिखा है, सोच करके लिखा है, इसलिए तुम्हें बीच में वीडियो हमने पॉज कर दी थी। देखो इसको चेक करना है। देखो अगर हम 1,2 से देखें, 1,2 से देखें, 1,2 से 1,2 को मैं ए बी मान लेता हूं। क्या मानता हूं? ये ए है और ये बी है। तो मेरे को ऐसा देखना है जो 2 से स्टार्ट हो रहा होगा पेयर, ये 2,1 है, 2,1 है, यानी कि हो गया बी और ये हो गया सी। इससे आगे बढ़ना चाहिए कि ए कोमा सी, तो यानी कि आपके पास 1,1। आप कहोगे सर जी हो गया काम, ठीक है ना, कहोगे सर जी बात बन गई, संक्रामक है। लेकिन नहीं, अभी देखो इसमें पेज है, इसमें पेज है, क्योंकि ये तीनों है इसके अंदर। इसके अंदर और भी तो अवयवों के लिए चेक करेंगे। जैसे मान के चलो इस बार मैंने 2,1 को, इस बार मैंने किसको कहा? 2,1 को मैंने ए बी कह दिया। ठीक है, अब 2,1 को मैंने ए बी कहा, तो 1 से शुरू होने वाला कौन है? जैसे ये है भाई, अगर इसको मैंने ए बी कह दिया
तो BC या तो ये लेंगे, है ना, दो केस बनेंगे ना। देखो अगर मैं 2,1 को AB कह लेता हूं तो मेरा BC बनने के दो केस हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। एक तो 1,2 हो जाएगा, 1,2 हो जाएगा, है ना, जो कि हमारे ये देखो ये भाई B की वैल्यू 1 है तो BC हो जाएगा। इससे अगर हम आगे बढ़ेंगे तो AC का मतलब 2,2 मिलेगा। आप मेरे भाई ध्यान से सुनो जो मैं कहना चाह रहा हूं। क्या 2,2 इसके अंदर है क्या कहीं? नहीं है। इसका मतलब ये संक्रामक नहीं होगा, ये संक्रामक कतई नहीं होगा। जबकि कुछ लोग देखते इसको वेरीफाई कर देंगे हो जाएगा, क्योंकि वो एक ही एलिमेंट के लिए देख रहे हैं, जबकि नहीं, प्रत्येक अवयव के लिए ध्यान रखना है। संक्रामक संबंध जो होता है सभी अवयवों के लिए सत्य होना आवश्यक है। ये बात ध्यान रखनी है आपको। देखो फेल हो गया ना भाई, अगर आप वैसे ही देख रहे हो 1 का 2, 2 का 1 और 1 का 1 हो गया तो हो गया, ये बात सही हो गई। लेकिन जब हमने पकड़ लिया इसको 2,1 को, और 2,1 में दो केस बनते हैं, इधर की तरफ 1,1 भी हो सकता था। अगर मैं इसके आगे बढ़ूंगा ये BAC तो फिर आएगा 2,1। आप कहोगे सर जी बात बन गई, इसमें भी हो रहा है, इस वाले केस में भी हो रहा है, इस वाले केस में भी हो रहा है, बट यहां पर नहीं, ये 2,2 नहीं है, इसके अंदर 2,2 नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है मेरे भाई। ठीक है, तो अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लिखता हूं, ठीक है। एक आध उदाहरण और देखते हैं जरा, ठीक है, इसको रफ कर रहा हूं मैं। जैसे कि मेरे भाई मैंने एक संबंध लिखा R एंड इट इज देयर इज सिंगल वन, ये 1,2। अब ये पूछे ट्रांजिटिव है, आप कहोगे सर कैसे, इसमें तो केवल AB ही है, BC तो इसके अंदर है ही नहीं, तो बहुत बढ़िया बात है। तो ध्यान रखना है कि अगर यदि, ये दूसरी बात याद रखें, यदि R में केवल AB हो, BC ना हो, न हो, तो भी संबंध जो होगा, संबंध संक्रामक होगा। ध्यान रखना है, बहुत जरूर ध्यान रखना, संक्रामक होगा। मतलब क्या, मसलन क्या हो गया कि हमने कोई सेट लिखा R संबंध लिखा कि 1,3, तो बताओ ये है नहीं है? बिल्कुल है, ट्रांजिटिव बिल्कुल है मेरे भाई, क्योंकि इसमें AB है BC नहीं है। तो अगर AB है केवल BC नहीं होगा, फिर चेक ही नहीं करना, फिर चेक क्यों करना, ट्रांजिटिव होगा। तो बहुत जरूरी बातें मैंने लिखवाई हैं, इसको जरा नोट कर लो मेरे भाई। अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लिखूंगा और बस उसके बाद हम लेक्चर को यहीं विराम देंगे। उसके बाद हम लोग लेक्चर को यहीं विराम देने के बाद में आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। वीडियो को पॉज करो फटाफट से और नोट करो ये सब चीजें। चले बेटा, अब ध्यान से सुनो मेरी बात को। मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, कुछ रिलेशन लिखे हैं, और इनमें मेरे को आइडेंटिटी तो चेक नहीं करेंगे, आइडेंटिटी तो बड़ा सिंपल है, दिख जाता है, वो एक ही होता है। तो मेरे को चेक करना है रिफ्लेक्सिव, है ना, रिफ्लेक्सिव यानी कि स्वतुल्य, है ना। तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि जो स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य को मैं R से लिखूंगा, शॉर्टकट के लिए सममित को मैं S से लिखूंगा, और संक्रामक को मैं T से लिखूंगा। अब देखता हूं कौन सा। अच्छा ध्यान रहे कि अभी आपने नोट करी होंगी, इसकी भी डेफिनेशन अच्छे से पता होनी चाहिए, इसकी डेफिनेशन, ठीक है ना। इन सब की जो बातें मैंने बताई वो ध्यान से पता होनी चाहिए, उन्हीं के बेस पे आप बता पाओगे कौन सा क्या है। सबसे पहले इसको देखते हैं, क्या रिफ्लेक्सिव है। समतुल्य के अंदर प्रत्येक अवयव अपने आप से संबंधित होता है और अन्य से भी हो सकता है। तो ये भी 1,1 हो गया, 2,2 हो गया, 3,3 हो गया, ये हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ये रिफ्लेक्सिव है। अब देखो सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में होता है कि अगर AB है तो BAB होना चाहिए, प्रत्येक का, सबका। 1,1 तो डबलेट का तो देखना ही नहीं है, क्योंकि 1,1 है तो 1,1 का तो 1,1 ही होगा, सो देखने की जरूरत नहीं है। इसके लिए सम्मित है, इसके भी सम्मित है, ये भी सम्मित है। 1 का 1,2 है तो 2,1 है इसके अंदर, नहीं है।
2 1 इसके अंदर नहीं है, तो ये सम्मिलित, एक ही में चेक कर लो बस, आगे चेक करने की जरूरत नहीं, एक ही फोल्डर निकल गया, बाकी है नहीं। इसको भी देखो 2 3 है, 3 2 है ही नहीं इसके अंदर। अब ट्रांजिटिव लिखता है, ट्रांजिटिव के अंदर यानी कि संक्रामक के अंदर हमें पता है कि होना क्या चाहिए, ए अगर ए बी होना चाहिए आर में, तथा और फिर बी सी होना चाहिए, और बी सी के बाद में इंप्लाइज करके ए सी भी आना चाहिए, है ना, ए सी भी आना चाहिए। देखो ध्यान से इनको तो चेक, देखो 1,1 है, 1,1 है, ठीक है ना, आपके पास में 1,1 है, पर ट्रांजिटिव तो है, सॉरी इसको थोड़ा देख रहा हूँ, ऊपर वाले को देख रहे हैं मेरे भाई। इसके लिए देखो डबलेट के लिए इसको देखने की जरूरत नहीं है, आप इसको देखो सीधा 1,2 है, 1,2 है, अगर मैं इसको ए बी मान लेता हूँ, ए कोमा बी मान लेता हूँ, तो भैया ये बी सी हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, क्योंकि ये देखो 2 से एंड हो रहा है, 2 से शुरू हो रहा है, तो फिर मुझे ए सी मिलना चाहिए, यानी कि 1,3 मिलना चाहिए, और 1,3 इसके अंदर नहीं है। देखो 1,3 इसके अंदर नहीं है, तो मतलब क्या हुआ कि ये नहीं होगा ट्रांजिटिव। इसमें आ जाओ, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 नहीं है ना, 3 3 नहीं है, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि सेट हम लेके चल रहे थे ए इज व्हाट, ए है हमारा 1 2 एंड 3, तो प्रत्येक अवयव के लिए होना चाहिए, तो 3 के लिए नहीं है ना। अगर हम देखें इसके अंदर सिमेट्री 1 1 2 2 तो है ही है, 1 3 है, 3 1 है, बिल्कुल ठीक है, ये सिमेट्रिक हो जाएगा। ट्रांजिटिव देखो 1 3 है भाई, ये तो हो गई 1 1 2 2 1 3 है, अगर मैं 1 3 को कह लूं 1 3 है, ये ए है, ये बी है, और फिर इसके बाद में 3 1 भी है ना, ये देखो 3 1 है, ये बी हो जाएगा सी, दिस इंप्लाइज 1 1 इसमें मिलना चाहिए, तो 1 1 है, बिल्कुल है, इसका मतलब ट्रांजिटिव हो जाएगा, ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब नीचे वाले को देखो, नीचे वाले को देखो, इसके अंदर रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, क्योंकि 1 1 भी नहीं है, 2 2 भी नहीं है, 2 2 है, 3 3 नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव तो ये नहीं है, स्वतुल्य तो ये नहीं है मेरे भाई, ठीक है ना, स्वतुल्य तो ये नहीं है। अब देखते हैं सिमेट्रिक है या नहीं है। सिमेट्रिक में 1 2 है, 2 1 है बिल्कुल, ये इसका सिमेट्रिक इस पे मिल गया, 2 3 है, 3 2 है, ये भी है, हो गया हो गया हो गया हो गया, ये वाला भी हो गया। अब देखो 2 2 तो अपने आप में हो गई होगा, तो सिमेट्रिक ये बनेगा, सिमेट्रिक ये बनेगा। ट्रांजिटिव में देखो, ट्रांजिटिव में 1 2 है, देखो 1 2 है, अगर ये ए बी है, तो 2 से स्टार्ट होने वाला कौन सा पेयर है, ये है 2 1 है। अब इससे आगे क्या बनना चाहिए, ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो ए सी यानी कि 1 1 मिलना चाहिए। देयर इज 1 1, नो नो 1 1 नहीं है, नहीं है, ठीक है, नहीं है। अब आ जाओ, इसमें आ जाओ, रिफ्लेक्सिव कतई नहीं है, क्योंकि इसके अंदर है ही नहीं वो। सिमेट्रिक देखो 1 2 है, 2 1 नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव देखो, ट्रांजिटिव मैंने एक बात लिखवाई थी कि अगर केवल ए बी है तो बी सी नहीं है, ए बी है, बी सी अगर नहीं है तो वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। देखो इसमें 1 2 है, 2 1 है ही नहीं, तो उसमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। 1 3 है, 3 1 है ही नहीं, मतलब 1 2 है, सॉरी जो मैं कहना चाह रहा हूं मेरी बात को ध्यान से सुनो, 1 2 है, लेकिन 2 से स्टार्ट होने वाला कोई भी पेयर नहीं है, और इसके अंदर देखो, समझे, ए बी है, बी सी नहीं है, तो अगर ए बी है, बी सी नहीं है, तब भी हम इसको ट्रांजिटिव घोषित कर देंगे। 2 2 तो ट्रांजिटिव है आपके पास में, ठीक है, ठीक है, तो 2 2 है, 2 1 है। एक मिनट फोन आ रहा है यार, हेलो, चले जी, कहाँ थे हम भाई, इसको चेक कर रहे थे, है ना, आर वाले को। तो इसके अंदर 2, ये रिफ्लेक्सिव तो है ही नहीं, और सिमेट्रिक देखो, सिमेट्रिक 2 2 का तो देखना ही नहीं है, 2 1 है, 1 2 इसमें है ही नहीं, तो सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव देखो ए बी, अगर मैं इसको ए कह लूँ, उसको मैं बी कह लूँ, और ये कह रहे बी और सी कह लूँ, तो ए बी तो हो गया, इसमें बी सी भी हो गया, यानी कि 2 2 तो हो गया, इसके बाद 2 1 हो गया, तो आगे का जो स्टेप आएगा ट्रांजिटिव के हिसाब से वो आना चाहिए ए सी, यानी कि 2 1 तो 2 1 है इसमें यार, बिल्कुल 2 1 है, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। ट्रांजिटिव इसके लिए तो हो गया ये, हाँ तो इसी के लिए होगा बस, बाकी तो सही है ही है, तो ये ट्रांजिटिव
हो जाएगा मेरे भाई। नीचे वाले में देखो 1 2 2 1 रिफ्लेक्सिव तो कतई नहीं है। ट्रांजिटिव देखो 1 2 2 1 रिफ्लेक्सिव भी, सॉरी सिमेट्रिक भी नहीं है, सममित भी नहीं है। और अगर ट्रांजिटिव की बात कर लें तो 1 2 है, 2 1 है। अगर इसको मैं ए कह लूँ, इसको मैं बी कह लूँ, इसको मैं बी कह लूँ, इसको मैं सी कह लूँ, तो ए सी 1 3 होना चाहिए। 1 3 इसके अंदर आ गया। अब सुनो, अब इतनी आसानी से नहीं बताया जाने का ये, क्योंकि प्रत्येक अवयव के लिए देखना पड़ेगा ना मेरे भाई। ठीक है, देखो तो इसको ए भी माना था मैंने, इसके लिए तो हो गया, इसके लिए तो वेरीफाई हो गया। अब देखो इसके लिए देखो, अगर हम 2 3 को लेके चलते हैं तो 3 से स्टार्ट होने वाला क्रमिक युग्म है 3 1 होना चाहिए, है ना। तो जब फिर अब हम ट्रांजिटिव देखेंगे तो 2 और 1 मिलना चाहिए फिर, है ना, 2 और 1 मिलना चाहिए ना। तो 2 और 1 है इसमें, नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो ये चीजें मैंने आपको बता दी बेटा, इस तरीके से आपको चेक करना है, ठीक है ना, इस तरीके से आपको चेक करना है। और ये बहुत मेहनत से मैंने आपको बताई है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आई होगी। एक बात और सुन लो लेक्चर के लास्ट में, अगर किसी समुच्चय में, ध्यान रखें, किसी समुच्चय में कोई संबंध, ध्यान रखना, कोई संबंध R नंबर 1 स्वतुल्य हो, स्वतुल्य का मतलब रिफ्लेक्सिव हो, स्वतुल्य हो। नंबर 2 स्वतुल्य हो, स्वतुल्य सममित स्वतुल्य सममित, समझ रहे हो, स्वतुल्य सममित और संक्रामक हो, मतलब कोई संबंध तीनों आ जाए किसी भी सेट के अंदर, ऐसा हो जाए कि तीनों हो जाए, तब जो संबंध है, ध्यान देना है इसको, संबंध तुल्यता संबंध कहलाता है, तुल्यता संबंध कहलाता है। ठीक है, इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, अंग्रेजी में इसको कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो तुल्यता संबंध पर क्वेश्चंस बहुत सारे करने एक्सरसाइज के अंदर। तो तुल्यता संबंध तभी होता है अगर किसी भी सेट के अंदर, देखो सुनो, क्या इसमें कोई ऐसा है जिसमें तीनों वेरीफाई हो जाए? नहीं आया, तो इसके अंदर कोई भी तुल्यता संबंध नहीं है कि अगर तीनों में टिक आर भी ओके हो जाए, एस भी ओके हो जाए और टी भी ओके हो जाए, तो हम कहेंगे कि ये संबंध तुल्यता संबंध है ना, तभी संबंध तुल्यता कहलाएगा। तो बेटे क्वेश्चंस एग्जांपल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अब इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है आप लोगों को, फिर मैं आपको एक्सरसाइज में लेके चलूंगा। थैंक यू सो मच।